नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 65 वर्षीय पुरुष का पाम है। देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगी। अब देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, इनकी पाम को देखा जाए तो इनकी पाम जो है लगभग स्क्वायरिश पाम है, लेकिन कुछ जो है हर तरफ से लंबाई लिए हुए है। मतलब लंबाई जो है हमारे स्क्वायर की ज़्यादा, यानी कि बड़ा पाम है। बड़ा पाम हमेशा अच्छा पाम होता है। ठीक है, ये बात तो अच्छी है कि ये पाम जो है बड़ा है, स्क्वायरिश। अब स्क्वायरिश पाम वालों की भी जो भी विशेषता होती है वो इन्हें मिलेंगी। अभी इनके घर का ये तीसरा हाथ है। ठीक है, दोनों हाथ मैंने देखे थे वो दोनों ही स्क्वायरिश थे, और इनका भी हाथ जो है वो स्क्वायर की तरफ है। यानी कि मेहनती तो आप भी बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और समाज सेवी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। ठीक है, अपना लाभ नहीं सोचते, अपना नहीं सोचेंगे, भलाई करने का ज़्यादा सोचते हैं। बेसिकली स्क्वायरिश पाम सबसे अच्छा पाम माना जाता है। मतलब पामिस्ट्री में देखो तो स्क्वायरिश पाम ही सबसे अच्छा पाम होता है। किसी का दिल दुखा के कोई काम नहीं करना चाहते ऐसे लोग। टाइम का बिल्कुल सही यूज़ करने की इनकी पूरी कोशिश होती है, और मेहनत इनका सबसे बड़ा गुण होता है। तो अब आ जाते हैं इनके अंगूठे की तरफ, जो कि मुझे दूसरी पिक्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस पिक में इनका अंगूठा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ इनका अंगूठा हमें काफ़ी फिर भी नज़र आ रहा है। अब अगर अंगूठे के फर्स्ट फैलेंज को देखा जाए तो इनके अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा बड़ा है। और इतना बड़ा फर्स्ट फैलेंज है तो भाई ये ऐसे लोग होते हैं बढ़िया इच्छा शक्ति वाले। इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है, और लॉजिक के साथ अपनी बात ये लोग रखते हैं। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत होती है वहाँ काफ़ी लॉजिक लगाएंगे। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, विल पावर के बल पर ये बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों के मन की कई बार इन्हें बात भी समझ में आने लग जाती है। दूसरे के सामने वाले के क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, उसको भी भाप लेते। कहते हैं ना, इंसान की पहचान होती है इनके कि इसके मन में क्या है, कैसा बंदा है, ये समझ लेते हैं काफ़ी हद तक। सामने वाला पीछे इनके कुछ भी कह ले, लेकिन इनके सामने उसके कहने की कुछ हिम्मत नहीं होगी। काफ़ी इंटेलिजेंट जिसे हम कहा जा सकता है, इनके अंगूठे से ये प्रतीत हो रहे हैं। आस्तिक भी होते हैं ऐसे लोग। अब अंगूठे का जिस तरह से इनका सेकंड फैलेंज जा रहा है, ये भी अच्छा खासा लंबाई लिए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वाक्पटु बहुत होते हैं। बोलने की जो क्षमता होती है ना, बड़ी मस्त होती है। कहते हैं ना कि ऐसे लोग बोलते बहुत ज़बरदस्त हैं। तर्क शक्ति बहुत ज़ोरदार होगी। उत्तम वक्ता जिसे बोला जाता है ना, वो होते हैं। तर्क में दूसरों पर ही एकदम भारी पड़ते हैं। तर्क से तो मतलब समझो कि कोई बात गलत भी होगी ना इनकी, तो ऐसे साबित कर देंगे उसको तर्क से अपनी सही, कि सामने वाला देखता रह जाएगा। ऐसे लोग लॉजिक देते हैं, सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाता है। इमेज आपकी ज़्यादातर लोगों के सामने ज्ञानी विद्वान ऐसी ही होगी। आपका अंगूठा जो है लंबा लेकिन थोड़ा सा नुकीला, और तो कई बार ये उग्रता भी दे जाता है, गुस्सा भी दे जाता है। बोलने में तो आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होंगे और बुद्धि भी तेज़ होगी। ये आपकी ये वाली उंगली भी बता रही है। ये उंगली भी आपकी अच्छी खासी लंबाई ली हुई है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज़ होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी ग्रहों के ऊपर आ जाते हैं। वैसे इस पूरा अंगूठा अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो सबकी सुनकर अपने मन की करने वाले हैं आप। काफ़ी आत्मविश्वास है इन लोगों के अंदर। अब एक एक करके ना इनकी ग्रहों से पहले चलो उंगलियां चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इनके परिवार की तीसरा हाथ है, और मैं तीनों का देख चुकी हूँ कि सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है और तर्जनी जो है वो छोटी है। तर्जनी अगर किसी व्यक्ति की छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, चालाक भी होते हैं, अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से निकलवाना भी जानते हैं, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से ऐसे लोग बचते ही हैं। उनको ऐसा लगता है जनरली कि अगर गड़बड़ हो गई ना तो सब मुझे ही बोलेंगे, तो मुझे तो नहीं बनना है लीडर। लीडर नहीं बनना होता है इन लोगों को। लीडरशिप स्किल्स इन लोगों में नहीं होती है बेसिकली। घर में भी बड़े फैसले होंगे, बोलेंगे कोई और ले लो, मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं फंसना है इन सब बातों में। मध्यमा की उंगली जिस तरह से इनकी एकदम स्ट्रेट है, ये उंगली इनकी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, काफ़ी उन्नति करते हैं जीवन में, कम पैसा खर्च करते हैं, मितव्ययी जिसे हम बोल सकते हैं, और परिश्रमी ये काफ़ी होते हैं। सूर्य की उंगली की बात की जाए तो जिस तरह से इनकी भी उंगली जो है, इनके परिवार में दो लोगों की मैंने हाथ देखा, तीसरा हाथ है ये। सूर्य की उंगली आपकी भी काफ़ी लंबी होती है। मतलब बढ़िया रिस्क उठाने वाला बंदा होता है ऐसा। रिस्क उठाने से डरेगा नहीं, मिलनसार भी होगा, परिश्रमी भी होगा, मन लगा कर रुचि से काम करता है। मस्तिष्क इतना तेज़ होता है कि मतलब अगर बॉस जो है ना इशारा भी कर देगा ना तो समझ लेगा कि हाँ, काम कैसे करना है। उत्तम व्यापारी भी होते हैं ऐसे लोग जिनकी सूर्य की उंगली लंबी होती है। बस ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी इसमें व्यापारी ही होगा।
बट ये अगर आप व्यापारी हैं तो काफ़ी उत्तम व्यापारी कहे जा सकते हैं। ये कहते हैं कि देखो बिज़नेस में रिस्क उठाने वाला बंदा चाहिए, जिसका सूर्य ऊंचा लंबा कह सकते हैं ना, उंगली लंबी हो गई तो वो रिस्क उठाने की क्षमता उसके अंदर होती है, इसीलिए उत्तम व्यापारी वो जनरली बन जाते हैं। और आप बहुत सुंदर उंगलियाँ आपकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और स्वभाव इन लोगों का शांत होगा, धैर्यवान होंगे, इशारे से समझने वाले होंगे। अब मैं अगर आपकी बात करूं, मध्यम आका में देख पा रही हूँ दूसरा पूर्वा आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये देखिए दूसरा पूर्वा जिनका ज़्यादा बड़ा होता है वो किसी भी बात की तह तक जाने वाले व्यक्ति होते हैं। शनि ऐसे लोगों का पॉजिटिव सकारात्मक कहा जाता है। ऐसे लोगों की रिसर्च वाली प्रवृत्ति भी होती है, ठीक है। और कनिष्ठिका का जिसका पहला पूर्वा बड़ा हो, जैसा कि आपका बड़ा है इतना, तो ऐसे लोग काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। उत्तम वक्ता अगेन आता है कि आप बोलने में बहुत अच्छे होंगे। किसी भी बात को कहने का ढंग बड़ा आकर्षक होगा, जैसे कि अच्छे अच्छे लेक्चरर्स का होता है, कवियों का होता है, लेखकों का होता है, वकीलों का, न्यायाधीशों का, साहित्यकारों का, कुछ इस तरीके का जो है वो हिसाब किताब दिख रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो उंगली बहुत सुंदर है और बहुत लंबी है, तो बुद्धिमान तो आप होंगे ही, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं भरोसेमंद भी होते हैं। जिस तरह की आपकी हृदय रेखा है वो भी यही दिखा रही है कि आप काफ़ी भरोसेमंद काबिल आदमी हैं। हृदय रेखा जब किसी की इस तरह से चले और दो शाखी हो जाए, ठीक है, हृदय रेखा आपकी चल रही है और दो शाखी हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं भरोसे काबिल होते हैं। अब ये थोड़ी और आगे बढ़ जाती तो ये चीज़ और ज़्यादा ये गुण बढ़ जाता। अब मैं आपकी हृदय रेखा को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मजबूत हृदय वाले व्यक्ति नहीं हैं। मतलब कहीं ना थोड़े इमोशनल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में। ये वाली पिक जो है उंगलियां देखने के लिए तो काफ़ी साफ़ है, अंगूठा और उंगलियां हमने इससे जज कर लिया, लेकिन हाथ चलिए दूसरी पिक पे ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा साफ़ है ना हर चीज़ हमें। अब अगर मैं बात करूँ इनके बृहस्पति के ग्रह की, तो बृहस्पति का ग्रह तो है देखो इनका बिल्कुल साफ सुंदर, कोई माइनस में साइन नहीं है यहाँ पर। ज्ञान वाली रेखाएं हैं, ये कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं भैया, इनको अच्छा खासा ज्ञान है चीज़ों का, ठीक है। तो ये जो है बृहस्पति इनका अच्छा खासा है, बिल्कुल साफ है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इच्छा रेखा भी ऊपर जा रही है, तो ऐसे लोगों की एक रेखा जब ऊपर जाती है तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहते हैं वो, अर्जुन की नज़र मछली की आँख पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हैं, वो भी मैं बताऊँगी, कुछ गड़बड़ भी है इनके हाथ में, ठीक है, वहाँ पर भी पहुँचेंगे अभी। शनि की बात करें तो शनि पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि शनि पे थोड़ी चीज़ें मिली जुली ही हैं। चलो हाथ की आती ले लेते हैं। दो रेखाएं हैं, बुढ़ापे में पैसे तो होंगे, लेकिन कुछ है जो इनके हाथ में असामान्य भी मुझे नज़र आ रहा है, आती हूँ मैं भी उसके ऊपर भी। सूर्य की बात करें तो सूर्य का ग्रह अच्छा खासा है इनका, और ये जो है दो दो रेखाएं जो है सूर्य की तरफ जा रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो अच्छा मान सम्मान वगैरह ऐसे लोगों को मिलता है जीवन में, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। जिस तरह से आपका बुध का घर है, बुध के ऊपर जो है अच्छी खासी लंबी खड़ी हुई लकीरें भी हैं, बुद्धिमान भी होंगे, औलाद सेवा भी करने वाली होती है ऐसे लोगों की, और हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सामने वाले अगर दुख में है तो उसको हील करने की पावर बहुत अच्छी होती है। अब जो मैं माइनस पॉइंट है ना, वो आपके मन में एक उत्सुकता हो गई होगी कि भाई वो क्या आप बता रहे हो। फिर देखिए यहाँ पर मैं देख सकती हूँ एक मस्तिष्क रेखा इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर ये दीप बन रहा है। देखिए दीप किसी भी स्थिति में नहीं अच्छा होता, ठीक है। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट सावधान ज़रूर कर रही हूँ कि इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक चिंतन ना दिया जाए, इनसे किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा बहस ना की जाए, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कोई दिक्कत तो है, ठीक है। ये किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चिंतन कुछ है जो असामान्य है। दीप ऐसे नहीं बनता, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब जिस तरीके से इनकी मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूं तो अजीब टाइप से है। एक तो ऊपर शनि की तरफ जा रही है और फिर उसके बाद जो है वो चंद्र की तरफ जा रही है। अब ये भी एक बहुत संभावना है, देखो दो संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना होती है कि अगर बहुत ज़्यादा चिंतन कर लिया आदमी तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, और दूसरी संभावना ऐसी वाली रेखाओं में कई बार क्या होता है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऐसे लोग उच्च कोटि के उपन्यासकार, कवि, जिनका काम ही बहुत सोचने का है। देखो सोचने में भी दो ही चीज़ें हो गई ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपकी लाइफ पॉजिटिव चल रही है तो आप सोच बहुत ज़बरदस्त होगी, फिर अच्छे अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे अच्छे कवि जो जिनको बहुत दिमाग चलाना है अपना, बेसिकली उपन्यासकार, साहित्यकार, ऐसे लोगों का भी चंद्र पे जाता है। और चंद्र पे कई बार नेगेटिविटी में जब जाता है तो वो कैसे जाता है कि भाई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहा है। अगर वो किसी ऐसे काम में नहीं हो फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है
तो फिर वो उसको डिप्रेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि भाई इनके साथ दोनों में से क्या केस है। अब अगर मैं बात करूँ इनके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा कुछ जो है शुरुआती दौर तो इनका बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ये सारा संघर्ष में जीवन गया है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से गया हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से गया हो, लेकिन काफ़ी दौर इन्होंने जीवन का जो है वो संघर्ष में काटा है। ठीक है, इसके बाद जो है इनके जो यहाँ पर रेखा जो है, ये देखिए कुछ साल इनके जीवन के काफ़ी अच्छे भी गए हैं। ये रेखा ऊपर जा रही है, जब ये रेखा ऊपर जाती हैं तो ये जीवन के साल काफ़ी अच्छे देखकर जाएंगी। ये यहाँ पर अचीवमेंट्स आए होंगे लाइफ में। कोई भी रेखा जो जीवन रेखा से, मतलब बिल्कुल सीधा गणित है, जीवन रेखा से रेखा अगर नीचे गिर रही है तो यहाँ पर माइनस चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लेकिन ये समझिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और वहीं पर रेखाएं जब ऊपर उठने लगती हैं तो ये देती हैं आपको उन्नति, तरक्की, घर में खुशहाली, जो भी चीज़ें प्लस में होती हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। इनके हाथ में भी विदेश में जाके रहने और बसने का योग है। जब हमारी जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोगों को विदेश में बसने के चांसेस बनते हैं। और एक रेखा आपकी इस तरह से यहाँ से चंद्र से वैसे भी निकल भी रही है, दब के बिल्कुल निकल भी रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल इनके हाथ में योग दिखाई दे रहा है। और आपके पास एक ज़बरदस्त चीज़ है, वो है देखिए चंद्र पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। अब चंद्र पे ट्राइंगल बनता है तो भाई इंटरनेशनल पैसा भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ये संभावना भी बनती है। अब जीवन का एक बहुत लंबा जीवन आपने जी लिया है, तो अब मैं नहीं कह सकती कि अब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त अपने जीवन में, लेकिन अगर आपके हाथ में ये ट्राइंगल है तो मेरे हिसाब से जो है वो योग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी व्यापार में हैं, क्योंकि जिस तरह से जीवन रेखा से निकल के रेखा जो है वो व्यापार की तरफ देख रही है, तो संभावना ये है कि आप किसी व्यापार में हो सकते हैं। नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी जीवन रेखा से निकल कर कोई भी रेखा जो है बुध के पर्वत की तरफ चलती है, देखती है, तो वो व्यापार को ही देख रही होती है। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन रेखा का जीवन कैसा रहने वाला है। देखो कुछ जो है बुढ़ापे में देखो स्वास्थ्य के गिरने की संभावना तो मुझे लग रही है। ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, मानते हैं कि ये रेखा चलो स्वास्थ्य नहीं गिराएगी, मगर अंदर से भी रेखाएं जो हैं वो गिर रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनके स्वास्थ्य का जो है आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। और शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, साफ़ सुथरा है, तो लग्जरी वगैरह की चीज़ें जो भी लाइफ में चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है, मगर साफ़ सुथरा है, तो बेसिक चीज़ें जो है लाइफ में अच्छी खासी निकली होंगी। अब एक और माइनस पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर तिल, मंगल पर तिल नहीं होना चाहिए। देखो मंगल जो है ना वो एक्सीडेंट्स के योग भी बना देता है, करंट के योग भी बना देता है, आग से खतरे के भी योग बना देता है, और संपत्ति में लॉस के भी योग बना देता है। अब ये तिल इनके जीवन में क्या क्या दे चुका है इन्हें वो मुझे नहीं पता है, लेकिन सलाह ये है कि हनुमान जी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। मंगल ना दंगल ही कराता है और अच्छा नहीं माना जाता, तिल नहीं अच्छा होता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये माइनस में है। अब आ जाते हैं उनके दूसरे हाथ की तरफ। मैं देखती हूँ उनके दूसरे हाथ के चित्र, यस यहाँ पर भी है। भैया आप इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा हैं। ये हाथ की उंगली भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं दिमाग के बहुत धनी हैं, रिस्क ज़बरदस्त उठाने की क्षमता रखते हैं। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो ऐसे लोगों में हिम्मत रहती है। ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, वो वाली चीज़ रहती है इन लोगों के अंदर। और लीडरशिप स्किल्स वीक हैं, जिसकी वजह से ये उंगली छोटी है। दोनों हाथों में सेम योग आ रहे हैं। बृहस्पति बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और इस हाथ में भी वही कुछ आ रहा है कि जीवन का एक भाग जो है वो काफ़ी संघर्ष में दिख रहा है, ये डिस्टर्बेंस है। ठीक है, बाद में संघर्ष कम हुआ है, लेकिन पहले ये संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है। चंद्र से उठती हुई भाग्य रेखा मुझे नज़र आ रही है। भाई विदेशी भूमि ऐसे लोगों को रास आती है, और जिस तरह से डबल डबल रेखाएं जा रही हैं आपके लिए विदेश काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ साफ सुथरा है। अब देखो पारिवारिक जीवन तो आपका सही होना चाहिए, और मुझे अभी यहाँ से भी लग रहा है कि कुछ जो है व्यापार में अगर आप नहीं भी हैं तो भाई देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल व्यापार को, आपके पास अच्छे साइन है व्यापार के। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए ये शनि की उंगली होती है जो इतनी लंबी है आपके हाथ में, तो परिश्रमी स्वभाव आपका दिखाती है। अगर इसके अलावा कुछ पूछना चाहें
तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो सावधानियाँ बताई हैं उनका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी है, बिकॉज़ मंगल जो है उस पर दिल अच्छा नहीं होता। थैंक यू।